कभी कभी हालात ही सिखाते हैं कि बातें सुननी और सहनी कैसे चाहिए, क्योंकि वरना हर शख्स अपने आप में बादशाह होता है। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबो देते हैं। जीवन को जरूरत के अनुसार जियो, क्योंकि ख्वाहिशें तो बादशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं। हमारी असलियत तो उजागर है, और फिक्र वह करें जिनके गुनाह पर्दे में हैं। प्रभु कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ कर, मैं उठने से पहले तुझे माफ करूंगा। समय से अधिक शक्तिशाली कोई नहीं होता, क्योंकि चर्चाएं और आलोचनाएं सिर्फ सफल व्यक्ति के भाग्य में होती हैं। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल RK ज्ञान अपडेश पर। आज हम एक और प्रेरणादायक वीडियो के साथ हाजिर हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान से अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक बातें साझा करने वाले हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो और आप हमारे चैनल RK ज्ञान अपडेश पर और भी ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमारे साथ इस प्रेरणादायक यात्रा में शामिल हों। धन्यवाद। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह समय जो चल रहा है वह भगवान का संदेश है कि तुम सब पृथ्वी पर मेहमान हो, मालिक नहीं। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि यह वही पूजा है जिसकी खोज खुद ईश्वर करते हैं। इंसान का भाग्य उन्हीं कर्मों का फल है जो उसने अतीत में किए हैं, और जैसे वह लोग आज जो कर्म कर रहे हैं वही उनके आने वाले कल का निर्धारण करते हैं। प्रार्थना वह शुद्ध क्षण है जब आपका और ईश्वर का मिलन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हवा का साथ छूटेगा तो इंसान जमीन पर ही आएगा। जिन्होंने मेरा वक्त देखा और ठुकरा दिया, कसम खाता हूं ऐसा वक्त लाऊंगा कि उनसे भी मिलना पड़ेगा। वक्त लेकर कोई कितना भी समझा दे, समझता तो व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार ही है। जब दिल में, दिमाग में जिद और बातों में मुकाबला आ जाए तो समझो कि रिश्तों की हार निश्चित है। अगर बुरा करने का विचार आए तो कल पर मत डालो, अच्छे काम का विचार आए तो आज ही कर डालो। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, इज्जत जरूरत की होती है। जब जरूरत खत्म होती है तब इज्जत भी खत्म हो जाती है। यही दुनिया का सच है। आजकल लोग कीमत तो समझते हैं मगर अहमियत नहीं समझते। जब कोई हमारी गलतियां निकालता है तो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि कोई तो है जो हमें पूर्ण दोष रहित बनाने के लिए अपना दिमाग और समय दे रहा है। किसी भी स्थिति को स्थायी मत मानिए। खुद को इतना तनाव न दें, क्योंकि स्थिति चाहे जितनी भी खराब हो ये बदल जाएगी। कोई भी रिजल्ट ये तय नहीं करता कि आपका भविष्य क्या होगा, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग डिग्री लेकर भी बेरोजगार हैं। मुझे हंसी आती है उन लोगों पर जो बाहर से मेरे साथ होते हैं और अंदर से कुछ और ही होते हैं। हर ताकतवर को अपनी कमजोरी होती है। हर बड़े इंसान को अपनी कड़ी परिश्रम की कीमत चुकानी पड़ती है। अगर सामने वाले ने यह सोच लिया है कि वह आपका नुकसान करेगा, तो आपको भी हक है कि आप साम दाम दंड भेद का प्रयोग करें। किस्मत भी उसी को बादशाह बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखता है। गलती करने से मत डरिए। यदि सफलता पाना चाहते हैं तो गलतियों को सफलता का हिस्सा समझें। इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। कड़ी बात बोलने के लिए कलेजा चाहिए, तलवे चाटने के लिए बस एक जीभ ही काफी होती है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। खोकर ही समझ में आता है कि किसी की कीमत क्या होती है। अगर पास हो तो एहसास नहीं होता। जमाना वफादार नहीं तो क्या हुआ। धोखेबाज भी तो हमेशा अपने ही होते हैं। नजदीक रहो उन लोगों के साथ जो तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे करीब थे। नींद बचपन में आया करती थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। मत रख इतनी नफरत अपने दिल में। इंसान जिस दिल में नफरत करता है वहां रब बसता नहीं। गलत होकर भी खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना कि सही होकर खुद को सही साबित करना। गुस्सा आए तो रुक जाओ, और अगर कोई तुमसे रूठ जाए तो समझ लो यह समय का खेल है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो किसी और के लिए तुम्हें नजरअंदाज नहीं करता उसे तुमसे भी उतनी ही कीमत चुकानी पड़ती है। बिना जरूरत के बोलना और जरूरत पड़ने पर चुप रहना, यही इंसान की कमजोरी होती है।
कुछ यादें हमें हमेशा के लिए याद रहती हैं और कुछ बातें हम सिर्फ वक्त के साथ छोड़ देते हैं। जिंदगी में हम तुम साथ नहीं रहेंगे, लेकिन यह याद रखना कि हम कभी साथ थे। सच कितना भी छिपाने की कोशिश करो, एक दिन वह सामने जरूर आता है। दुश्मन से भी कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं वह लोग जो पास आकर तुम्हारे दिल के राज जान लेते हैं और फिर हंसी हंसी में उन्हें दुनिया के सामने खोल देते हैं। ख्वाहिशें कभी मर सकती हैं, लेकिन उन ख्वाहिशों में छुपी उम्मीदें जिंदगी भर याद रहती हैं। आजकल सब देखने के बाद ही रास्ते बदलते हैं और जब टूट जाते हैं तो वही लोग बच बच कर जाते हैं। यह वक्त है साहब, दिन सबके आते हैं, लेकिन अगर खुद पर भरोसा रखो तो वह ताकत बन जाता है। दूसरों पर भरोसा रखने से केवल कमजोरी बनती है। पलट कर जवाब देना गलत है, लेकिन अगर आप सुनते रहेंगे तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। कर्म बिना बताए खुद आकर दस्तक देते हैं, क्योंकि वह चेहरा और पता दोनों ही याद रखते हैं। इंसान का असली व्यक्तित्व तब उभर कर सामने आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। तजुर्बे सिर्फ उम्र से नहीं, बल्कि जीवन के संघर्षों से आते हैं। इसलिए जिंदगी के रण में खुद को कृष्ण और अर्जुन दोनों ही बनना पड़ता है और अपना सारथी खुद बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। फूलों में भी कीड़े होते हैं और पत्थरों में भी हीरे पाए जाते हैं। बुराई को छोड़कर अच्छाई देखो, क्योंकि सभी नर में नारायण होते हैं। प्रेम से परमात्मा मिलता है, ज्ञान से नहीं। गहरे पानी की तरह रहो, साफ और चुप, क्योंकि जो शांति से रहता है वही सच्ची ताकत रखता है। लोगों से रिश्ते भले ही कमजोर पड़ जाएं, लेकिन अगर परमात्मा से रिश्ता मजबूत है तो वह तुम्हें किसी के कदमों में झुकने नहीं देगा। स्वाभिमानी वही श्रेष्ठ है जो कभी घमंड नहीं करता। घमंड किस बात का साहब? आज मिट्टी के ऊपर हैं तो कल मिट्टी के नीचे भी हो सकते हैं। लोग तब याद करते हैं जब वे खुद अकेले होते हैं। और वक्त का खास होना जरूरी नहीं है, खास के लिए वक्त होना जरूरी है। तुमसे कुछ कहूं तो बुरा और चुप रहूं तो भी बुरा, यह दुनिया कभी नहीं समझेगी। लेकिन अगर सच्चाई और अच्छाई को ढूंढोगे तो वह तुम्हारे अंदर ही मिलेंगी। सच्चे इंसान गलती कर सकते हैं, पर किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। खामोश रहने का अपना ही मजा है, क्योंकि नींव के पत्थर कभी नहीं बोलते। गलत को गलत और सही को सही कहने की ताकत रखो, क्योंकि यही असली धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी कभी समय इतना कठिन हो जाता है कि हमें अपने जज्बातों को मारकर खुद को ठंडा और कठोर बना लेना पड़ता है। बहुत सी बातें मन में दबी रहती हैं, क्योंकि हर कोई नहीं समझ सकता कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। जीवन में कभी किसी की इज्जत से खिलवाड़ मत करना, क्योंकि रिश्तों में सम्मान सबसे बड़ी पूंजी है। बहुत बार हम अपने प्रियजनों से उम्मीद करते हैं, लेकिन जब वो हमें धोखा देते हैं तो दिल टूटता है। दिल टूटने से बड़ा दर्द कुछ नहीं होता, फिर भी मुस्कुराते रहना हमारी आदत बन जाती है। कभी मत भूलना कि किसी की इज्जत तो लाखों लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन जो तुम्हारी इज्जत करता है वही सच में खास होता है। धोखा देने से कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि एक दिन कर्म तुम्हें घेर ही लेंगे। याद रखो, किसी ने बहुत अच्छे से कहा था कि कर्म के चक्कर में तुम कहीं के नहीं रहोगे। दुनिया के रिवाजों और रिश्तों को समझते हुए हमें अपने अंदर की अच्छाई और सच्चाई से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। जब मुश्किलें आती हैं तो लोग हमें छोड़ देते हैं, लेकिन हमारा रब हमेशा रास्ता दिखाता है। बहुत से लोग हमें छोड़ जाते हैं, लेकिन वो भी हमें छोड़ने से पहले एक पल के लिए जरूर सोचना चाहिए कि क्या किया जा रहा है। जरा सोचिए, अगर किसी का दिल टूट जाए तो उस दर्द का एहसास कभी भी उस इंसान को होगा जो दिल से उसे चोट पहुंचाए। दूसरों से उम्मीद मत करो, क्योंकि वक्त हमेशा किसी न किसी को सिखाता है। सही वक्त आने पर ही सच्चाई सामने आती है। तुम्हारा वक्त भी आएगा, लेकिन तुम्हें इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त बहुत तेजी से बदलता है। गिरना आसान है, पर उठाना मुश्किल होता है। दूसरों को नीचे गिराने से अच्छा है किसी का हाथ थामकर उसे उठाना। यह जीवन में सबसे बड़ा कर्तव्य है। कभी भी किसी के विश्वास को मत तोड़ो, क्योंकि विश्वास ही रिश्तों का आधार है। अगर तुम खुद को सही समझते हो तो तुम्हें किसी से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। जीवन में संघर्ष तो आएंगे, लेकिन सफलता उसी का होता है जो मुश्किलें स्वीकार करके उनसे जीतता है। बिना संघर्ष के कुछ भी हासिल नहीं होता। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम अपनी मंजिल जरूर पा सकोगे, और अगर तुम किसी की मजबूरी का फायदा उठाओगे तो तुम कभी भी सच्चे सुख को नहीं पा सकोगे।
आखिर में हमें समझना चाहिए कि जीवन में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं होती, पर कुछ मूल्य और कुछ रिश्ते हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हमें इन मूल्यों की अहमियत समझनी चाहिए। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी के रास्ते में बहुत से जहर होते हैं, लेकिन जो जहर इंसान के दिल में होता है वह किसी भी बाहरी जहर से कहीं ज्यादा घातक होता है। मैंने देखा है कि दुनिया में अधिकतर लोग दिखावा करते हैं, जबकि सादगी में ही असली शांति है। रिश्ते बनाना आसान है, लेकिन दिल से रिश्तों को निभाना मुश्किल। हमें कभी भी किसी के भावनाओं से खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना उन पर सबसे बड़ा अत्याचार है। कुछ लोग सच्चे होते हैं, लेकिन उनकी सादगी को लोग कमजोरी समझते हैं। शातिर लोग जानते हैं कि कब मूर्ख की तरह दिखना है, लेकिन सच्चे लोग हमेशा अपने दिल की सुनते हैं, चाहे इसका मतलब हो कुछ भी खोना। नरम दिल वाले लोग जल्दी रोते हैं, लेकिन उनके दिल में जगह भी बड़ी होती है। वे जल्दी ही मान भी जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने रिश्तों में सच्चाई और विश्वास ज्यादा प्रिय है। सुना है कि रब को ऐसे लोग बहुत पसंद आते हैं जो दिल से नेक होते हैं और अपनी कीमत नहीं चुकाते। रात की गहरी तन्हाई के बाद सुबह की रोशनी आती है, और वैसे ही हर गम के बाद एक मुस्कान आनी चाहिए। जीवन में कठिनाइयां इसलिए आती हैं ताकि हम उनसे सीख सकें और खुद को बेहतर बना सकें। समय के साथ ही हमें कुछ सवालों के जवाब मिलते हैं जो हमें जीवन को समझने में मदद करते हैं। रिश्ते भी अब नौकरी की तरह हो गए हैं। जब बेहतर ऑफर आता है तो लोग बिना सोचे समझे रिश्ता बदल लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी से मिलने पर उन्हें बिना किसी आक्षेप के समझो और अपना रुख उस पर न रखो। वक्त आता है तो हर कोशिश नाकाम हो जाती है, लेकिन तब भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। यही है असली ताकत, यही है जीवन की सच्चाई। जिंदगी के मैदान में खड़ा हूं दुआओं का काफिला लेकर, क्योंकि जब बुरे दिन आते हैं तो यही दुआएं हमें संबल देती हैं। इंसान कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाता जब उसका वक्त खराब होता है, लेकिन याद रखो, हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा बनता है। इसीलिए कभी भी हार मत मानो, क्योंकि हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाती है और हम उसे पार करके और मजबूत हो जाते हैं। जमाना हमें मुश्किलों में डाल सकता है, लेकिन मेरे रब ने हर बार रास्ता निकाला है। उसका स्थान कोई नहीं ले सकता। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उनके पास खुद को टूटने और रूठने का वक्त नहीं होता। लेकिन यह कड़वा सच है कि लोग अब रिश्ते भी औकात देखकर बनाते हैं, और जब कोई उनके लिए खड़ा होता है तो उन्हें सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। आखिर में याद रखो, वक्त कोई स्थायी नहीं होता। जो हालात अब हैं वे बदलने वाले हैं। चाहे तुम सही हो या गलत, वक्त के साथ तुम जो बनोगे वही सबसे ज्यादा मायने रखेगा। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी इंसान अपनी खामोशी से खुद को और दूसरों को बहुत कुछ बता देता है। वह खामोश नहीं होता, वह किसी न किसी बात से अंदर तक परेशान होता है, जिसे शब्दों में नहीं बल्कि सन्नाटे में महसूस किया जाता है। दुख हमेशा दिमाग की उपज होता है, और जब आप उसे सोचते रहते हैं वह बढ़ता जाता है। यही है मन की कमजोरी, जो हमें हमारे ही विचारों के जाल में फंसा देती है। पैसा आता है तो इज्जत भी आती है, लेकिन याद रखना वह इज्जत पैसे की होती है, तुम्हारी नहीं। पहले डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे, अब डर यह है कि कहीं मैं ही कुछ ऐसा कहना दूं कि उनका दिल दुख जाए। पैसों और मजाक की तरह रिश्ते भी बहुत सोच समझ कर बनाना चाहिए। एक इंसान जिसका पास पैसा होता है वह बहुत सारा पैसा भी खो सकता है, लेकिन दिल से अपनों के पास अगर इज्जत है तो वह कभी नहीं घटेगी। इंसान का स्वभाव ऐसा होता है कि जो चीज उसे लेनी होती है वह उसे छोड़ता जाता है, और जो उसे रखना होता है उसे पकड़ता जाता है। यही है जीवन का रहस्य, जो हमें सच्चे रिश्तों में समझना होता है। संघर्ष और परीक्षाएं होती हैं जिनमें नंबर नहीं होते, लेकिन जो दिल से याद किए जाते हैं वही सच में जीते हैं। दुनिया बदलती नहीं है किसी की राय से, पर कुछ लोग होते हैं जिनका उदाहरण दूसरों को बदल देता है। लोग अक्सर कहते हैं तुम्हारी बहुत निंदा हो रही है, लेकिन असल में ये वही लोग होते हैं जो खुद को तुमसे बेहतर समझते हैं। किसी को आम समझकर छोड़ देना और फिर उसी इंसान को कोई खास समझकर अपना लेना, यही है इंसान का स्वभाव। हम सभी कभी बेखबर थे जब तक हमें कुछ खास नहीं मिला था, लेकिन जब वो खास मिला तो बाकी सभी बातें फीकी लगने लगी। हमेशा एक बात याद रखो, जब कोई तुम्हें समझे ही नहीं तो उसे समझाने की कोशिश भी मत करो। जब कोई मानने को ही तैयार नहीं है
तो उसे बताने की कोई जरूरत नहीं है। रिश्ते ऐसे होने चाहिए जिनमें एक दूसरे की फीलिंग्स का ख्याल रखा जाए। जो वफादारी की बात करते हैं उन्हें कभी कुत्तों की मिसाल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इंसान में वही असली वफादारी होती है जो किसी ने निभाई हो। हमेशा किसी को ऐसा हक मत दो कि वह तुम्हें तकलीफ दे सके, और किसी को ऐसा वक्त मत दो कि वह तुम्हें तुच्छ समझने लगे। कई बार करेले की कड़वाहट हमें मुसीबत में काम आती है, और शक्कर जैसी मीठी बातें हमें धोखा दे जाती हैं। जब किसी का दोगला चेहरा सामने आता है तब हमें सब कुछ समझ में आ जाता है। इसीलिए जीवन में सच्चाई का रास्ता चुनना चाहिए, खुद की पहचान खुद बनानी चाहिए, और इस दुनिया में किसी का भी झूठा चेहरा हमें कभी धोखा नहीं दे सकता, अगर हम अपने सच्चे रूप को पहचान लें। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को शांत रखना, विचार करना, फिर निर्णय लेना, यही जीवन की सबसे बड़ी समझ है। आवाज से आवाज नहीं मिटती, लेकिन चुप्पी से बहुत कुछ हल हो जाता है। तकलीफ सिर्फ तुम्हें होगी और सुख भी तुम्हें ही मिलेगा जब मन शांत होगा। तुम न तो खुद को गले लगा सकते हो, न ही अपने कंधे पर सिर रखकर रो सकते हो। इसीलिए एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही है असली जिंदगी। इसीलिए समय दो उन्हीं को जो तुम्हें दिल से चाहते हैं। रिश्ते कभी पैसों के मोहताज नहीं होते, क्योंकि कुछ रिश्ते मुनाफा नहीं देते लेकिन जीवन को अमीर बना देते हैं। एक छोटा सा फूंक भी दिए को बुझा सकता है, लेकिन याद रखना, एक छोटी सी मुस्कान भी रिश्तों को हमेशा रोशन कर देती है। घर और जीवन में अपनों का होना बेहद जरूरी है, वरना कितना भी महंगा एशियन पेंट करवा लो, दीवारें कभी नहीं बोलती। हम भी वही होते हैं, रिश्ते भी वही होते हैं, और रास्ते भी वही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि समय, एहसास और नजरिया बदलते हैं। जो लोग बिना किसी जरूरत के आपका ख्याल रखते हैं वे ही सच्चे होते हैं। यही एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान है। खूबसूरत लम्हों को चुराओ, वरना जिम्मेदारियां कभी फुर्सत नहीं देंगी। जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो हमें अक्सर खुद से माफी मांगनी पड़ती है। सबसे ज्यादा दिल वही दुखाता है जिसे हम खुद से भी ज्यादा चाहते हैं। और जब दूसरों को खुश करते करते हम खुद उदास हो जाते हैं तो खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या मेरी खुशी किसी और के पास है? रिश्ते उन लोगों के साथ बनाए जाते हैं जिनमें सम्मान हो, और जिन रिश्तों में सम्मान नहीं, उन रिश्तों में रहना ही नहीं चाहिए। उनकी मदद जरूर करें जिनकी नीयत साफ हो, लेकिन जिनकी नीयत खराब हो उनसे दूर रहना ही बेहतर है। दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, लेकिन अपनी खामोशी को खुद से ही साझा करना सबसे ज्यादा राहत देता है। जिन लोगों को सच्चा दर्द और सच्चा प्यार मिलता है वे कभी अकेले नहीं होते। जिसे तुम समझ लेते हो उसे कोई और समझे या न समझे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो दिल से किसी से प्यार करता है वह हर तिजारत से परे होता है। जिंदगी के हसीन लम्हों को समेट कर रखो, क्योंकि यही वो पल होते हैं जो तुम्हारी वास्तविक महफूज दुनिया बनाते हैं। कभी यह सोचो, जिंदगी एक रात है, और वही रात कितनी खूबसूरत बन सकती है जब हम अपने कर्म और ईश्वर के प्रति प्रेम को सही दिशा देते हैं। इस दुनिया में प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करना चाहिए, क्योंकि ये कभी धोखा नहीं देते। एक दिन तुम खुद से शिकायत करोगे कि तुम्हारी सामने एक खूबसूरत जिंदगी थी और तुम दुनिया की उलझनों में फंसे रहे। जो मेरे भरोसे हैं मैं उन्हें कभी भी डूबने नहीं दूंगा। लक्ष्य अगर हासिल नहीं हो रहा है तो अपनी रणनीति बदलो, लक्ष्य नहीं। और जब किसी से दूर होने के बाद भी वह इंसान तुम्हारे दिल में जगह बनाए रखता है तो यह सिर्फ प्रेम की ताकत है। सकारात्मक कर्म करने के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण बहुत जरूरी है। यही वह रास्ता है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग अक्सर लड़ते हैं और फिर इतने कमजोर हो जाते हैं कि एक इंसान के बिना नहीं रह सकते। किसी को अपना समझने का क्या फायदा जिनके अंदर आपके लिए कोई अपनापन न हो। किसी भी इंसान की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी ताकत है कि वो कोयले को भी हीरे में बदल सकता है। मदद तब नहीं मिलती जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, लेकिन जब जरूरत नहीं होती तब मदद मिलती है। इसलिए नेकियां जमा करना शुरू करो, क्योंकि दौलत तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। रिश्ते अब सूर्यमुखी के फूलों की तरह हो गए हैं, जो जहां ज्यादा फायदा देखेंगे वहीं मुड़ जाएंगे। रिश्ते कभी भी नहीं टूटते, वे बस वक्त की धारा से रूठ जाते हैं। जिंदगी की वैलिडिटी भले ही कम हो, लेकिन इंसानियत का बैलेंस कभी कम नहीं हो सकता। हर बार ट्रेन की खिड़की से जब बैठकर बाहर देखता हूं
तो यह महसूस होता है कि जो जितना ज्यादा करीब होता है वह उतना ही तेजी से दूर जाता है। जब बिछड़ते वक्त उसने मेरे ऐब गिनाए तो मुझे ख्याल आया कि जब हम मिले थे तब क्या मेरी कोई खासियत थी। अब उसे इंतजार करना छोड़ दिया है। जब रातें गुजर सकती हैं तो जिंदगी भी गुजर जाएगी। ख्वाहिशों के काफिले भी बहुत अजीब होते हैं। वे अक्सर उसी रास्ते से गुजरते हैं जहां हमें वो चीज नहीं मिलती जिसकी हम उम्मीद करते हैं। इश्क बेरोजगारों का काम कहा जाता है, लेकिन टिकता वही है जो किसी रोजगार वाले के पास हो। छोड़कर जाने वाले के लिए रोने से बेहतर है मुस्कुराकर खामोश हो जाओ और जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। प्यार से बात करने का मतलब सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि उस व्यक्ति का सम्मान करना भी है। एक हद तक टूट जाने के बाद इंसान अपनी हक में आई खुशियां भी ठुकरा देता है, क्योंकि वह अब खुद को खो चुका होता है। अपना वही है जो किसी और के लिए आपको नजरअंदाज न करे। कदर करनी है तो जीते जी करो, क्योंकि अर्थी उठाते वक्त वो लोग भी रो पड़ते हैं जो कभी नफरत करते थे। चाहे आपके साथ कितना भी छल हुआ हो, कितना भी धोखा हुआ हो, लेकिन अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया तो किसी भी परिस्थिति में खुद को गलत नहीं मानना चाहिए। जिंदगी तो तब जीनी है जब उसे जीने का पूरा अवसर मिले, लेकिन जिंदगी का रास्ता आगे ही है, पीछे नहीं। जो बोलना है वो बोलो, लेकिन कब और क्या बोलना है यह समझना जरूरी है। जो ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं वे कभी बदला नहीं लेते, बल्कि बदलाव लाने का सोचना रखते हैं। सुकून तब मिलता है जब परिवार साथ हो, क्योंकि उलझने तो फिर भी छोटी छोटी बातों में रहती हैं। शब्द की ताकत को कभी कम मत समझो। कभी एक छोटा सा हां या ना जिंदगी को बदल सकता है। समझदार इंसान ना तो किसी की बुराई सुनता है और ना ही करता है, क्योंकि बड़ी सोच और मजबूत इरादे ही आपको आपके बड़े लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। राधे राधे श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों को कष्ट देकर जो सुख हासिल किया जाता है उसकी उम्र बहुत कम होती है। बुद्धि सबके पास है, लेकिन चालाकी या ईमानदारी को अपनाना यह संस्कारों पर निर्भर करता है। मैंने ऊपर वाले से पूछा, मेरी मोहब्बत अधूरी क्यों लिखी? वह भी रोते हुए जवाब दिया, मुझे भी राधा कहां मिली। हम बाप से डरने वाली आखिरी नस्ल हैं और औलाद से डरने वाली पहली। जो तुमसे सच में प्यार करते हैं वही तुम्हारी कद्र करते हैं। जीवन में हर किसी को दूसरा मौका मिलता है, क्योंकि पहली बार तो हम सभी गलती करते हैं। जीवन में सही आहट सुनने के लिए हमें अपने अंदर के शोर को शांत करना होता है। भगवान का मार्गदर्शन हमेशा हमारे साथ होता है, चाहे हम उसे देख सकें या नहीं। जब तक वह हमारे साथ है तब तक डरने की कोई बात नहीं। पिता की मौजूदगी सूर्य की तरह होती है। वह कभी हमारी आंखों से ओझल नहीं होते, लेकिन उनका असर हमेशा महसूस होता है। जब वह न हो तो अंधेरा छा जाता है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल RK ज्ञानअप डैश पर। आज हम एक और प्रेरणादायक वीडियो के साथ हाजिर हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान से अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक बातें साझा करने वाले हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो और आप हमारे चैनल RK ज्ञानअप डैश पर और भी ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमारे साथ इस प्रेरणादायक यात्रा में शामिल हों। धन्यवाद। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जीवन का असली सुख तब मिलता है जब हम खुद से प्यार करना सीखते हैं। अपनी पहचान को स्वीकार करना और उसे सबसे ऊपर रखना सच्ची खुशी का रास्ता है। इस संसार में कोई भी कोना परमात्मा से दूर नहीं है। चाहे हम 4 रोटियां खाते हों या आलीशान बंगले में रहते हों, अगर अंदर से सुकून है तो वह बाहरी चीजें हमें कभी भी नहीं घेर सकती। लालच और अभिलाषा के बिना हर चीज में सुख है। जब मोह खत्म होता है तो डर और खोने की चिंता भी खत्म हो जाती है। यह संसार और उसकी दौलत सिर्फ अस्थाई है। दुनिया में हर जगह कमी है। राजनीति में सत्य की कमी, स्कूलों में शिक्षा की कमी, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी और सबसे अधिक परिवारों में रिश्तों की कमी। लेकिन कुछ गरीब ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसे तो नहीं होते, लेकिन वे सच्चे रिश्तों से भरपूर होते हैं। तुम कभी बाहरी दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, क्योंकि परमात्मा तुम्हें बाहरी से नहीं बल्कि अंदर से देखता है और जानता है कि तुम असल में कौन हो। श्री कृष्ण कहते हैं,
जो इंसान अपनी जिंदगी में अपने मनपसंद चीजों की कुर्बानी देने का साहस रखता है, वही असली सफलता की ओर बढ़ता है। जब लगता है कि जिंदगी समझ में आ गई है, अचानक कुछ ऐसा घटित होता है जो हम कभी सोचे भी नहीं होते। दुनिया में अधिकांश लोग एक मानसिक पिंजरे में फंसे हैं और उस पिंजरे पर एक ही सवाल लिखा होता है, लोग क्या कहेंगे। किस्मत और अपनों पर भरोसा मत करो, क्योंकि ये दोनों कभी भी पलट सकते हैं। नरम दिल वाले लोग जल्दी भावनाओं में बह जाते हैं, जल्दी रोते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं, लेकिन वे जल्दी से ही मान भी जाते हैं। मैंने सुना है, सुंदरता हमारी नजरें पकड़ लेती है, लेकिन अच्छा स्वभाव लोगों के दिलों को जीत लेता है। मन का झुकना जरूरी है, क्योंकि सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। किसी की बुराई करने से पहले खुद के भीतर झांक कर देखो, क्योंकि हम सब में कुछ अच्छाई और बुराई एक साथ मौजूद है। मेरे मरने पर लाखों लोग रोने आएंगे, लेकिन तलाश उस एक इंसान की है जो मेरे रोने से पहले ही टूट जाए। पूरी दुनिया घूमा लो, पर जो सुकून घर में मिलता है वह कहीं नहीं। कभी मायूस मत होना, क्योंकि जिंदगी कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। काश तुम समझ पाते मोहब्बत के उन असल उसूलों को, किसी की सांसों में समाकर उन्हें अकेला नहीं छोड़ते। कच्चे आम का स्वभाव खट्टा है, गुड़ का स्वभाव मीठा है, मेथी का स्वभाव कड़वा है, मिर्च का स्वभाव तीखा है और नमक की प्रकृति लवणता है। फिर भी अचार ने हर स्वाद को समेट लिया और सबको अच्छा लगता है। इसी तरह जिंदगी में भी सबके स्वभाव के साथ एडजस्टमेंट करना सीखो, तो हर कोई तुम्हें पसंद करेगा। जब तक हम वक्त से कुछ नहीं सीखते, तब तक हम जीवन की सच्चाई नहीं समझ पाते। हम में से बहुत से लोग कभी कभी अपनी गलतियों को समझने में चूक जाते हैं। हम हमेशा सही नहीं होते, लेकिन हमारे पास वो शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। हिंदू बनना चाहते हो तो स्वामी विवेकानंद की तरह बनो, मुस्लिम बनना चाहते हो तो डॉ अब्दुल कलाम की तरह बनो। अगर इतने महान नहीं बन सकते तो बस इंसान बनो, क्योंकि इंसानियत सबसे ऊपर है। लौटते वही हैं जो रुककर चलते हैं, क्योंकि जो टूट कर जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता। कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसी चुभन होती है जो हमें बेचैन की रखती है। लगता है जैसे कुछ टूट गया हो। इस दुनिया में समय कभी अनुचित भी होता है, लेकिन वही समय हमें अपने हालात से लड़ने का सामर्थ्य देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आओ अब हम एक नई शुरुआत करें। मैंने ताले से सीखा है साथ निभाने का असली हुनर। वह ताला टूट सकता है, लेकिन कभी चाबी नहीं बदलती। कुछ लोग हमसे इसलिए नफरत करने लगते हैं क्योंकि हमारी सच्चाई उन्हें कड़वी लगती है। जब जेब में पैसे होते हैं तो दुनिया हमारी औकात देखती है, और जब पैसे नहीं होते तो दुनिया अपनी औकात दिखाती है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता का शोर अपने आप सुनाई दे। जीवन के हर लम्हे से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात को जानने की कोशिश करो। भक्ति मन को साफ कर देती है, और साफ मन कभी बुरे कर्म नहीं करता। दुनिया में बहुत सी चीजें खत्म होती जा रही हैं। राजनीति में कानून खत्म, स्कूलों में पढ़ाई खत्म, अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म, और सबसे ज्यादा परिवारों में रिश्ते खत्म। जो लोग नजदीकियों की कभी कद्र नहीं करते, उनसे दूरियां ही ठीक हैं। यकीन मानिए, ईश्वर के फैसले हमारे ख्वाहिशों से कहीं बेहतर होते हैं। कर्मों का फल हमेशा हमें भुगतना ही पड़ता है। दुख खरीदे नहीं जा सकते और सुख बेचे नहीं जा सकते। सच्ची सीख यही है कि खुद को संभालना सीखो, क्योंकि जिंदगी की जंग अकेले ही लड़नी पड़ती है। सलाह देने वाले बहुत होते हैं, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं। शब्दों का भी अपना एक स्वाद है, इसलिए बोलने से पहले खुद महसूस करो। अगर शब्द खुद को अच्छे न लगें तो दूसरों को कैसे अच्छे लगेंगे। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी हमें पहली सांस छोड़नी पड़ती है। अपने होते हैं वही जो हमारे दर्द का एहसास करते हैं, वरना हालचाल तो रास्ते में चलते लोग भी पूछ लेते हैं। कभी साथ बैठकर बताऊं क्या दर्द है मेरा, पर दूर से किसी को क्या पता। जब जरूरत खत्म हो जाती है तो इज्जत भी खत्म हो जाती है। बीते हुए कल को याद मत करो, लेकिन उससे मिले हुए सबको कभी न भूलो। दौलत विरासत में मिल सकती है, लेकिन पहचान केवल अपने दम पर बनानी पड़ती है। आपको डुबाने का प्रयास वही लोग करेंगे जिन्हें आपने खुद तैरना सिखाया था। मिटाने से कोई नहीं मिटता। भाग्य के लेख में जो लिखा है उसे भुगतना ही पड़ता है। कर्म अच्छे करो, क्योंकि अंत में ईश्वर की महिमा ही सबको देखनी होती है। हर रिश्ते में नूर बरसेगा,
बस शर्त यह है कि हम सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलें। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका उद्देश्य कभी गलत नहीं होता वह शत्रु और रोग को भी समाप्त कर देता है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां और किससे मिलना है यह केवल ऊपर वाला ही तय करता है। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी संपत्ति नहीं है। ईश्वर को आखिरी उम्मीद नहीं, पहला भरोसा बनाइए। जिस तरह अग्नि स्वर्ण को परखती है, वैसे ही संकट वीर पुरुषों को परखते हैं। जो आपका है वह आपको मिलकर ही रहेगा, चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। जिंदगी में समय का महत्व तब समझ में आता है जब वह निकल जाता है। जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं उन्हें कभी न समझ पाते। आप जितनी सच्चाई से रिश्ते निभाएंगे, लोग उतना ही ज्यादा आपका दिल दुखाएंगे। आपके जज्बात, आपका वक्त और आपके पैसे से भी ज्यादा अहमियत रखते हैं, इसलिए इन्हें वहीं खर्च करें जहां इनकी कद्र हो। तुम छोड़ दो कोशिशें इंसानों को पहचानने की। यहां जरूरतों के हिसाब से सब नकाब बदलते हैं। इस दुनिया में इंसान ने झूठ बोलना तब सीखा जब उसे सच बोलने की सजा मिलने लगी। किसी का धन देखकर नहीं, उसका मन देखकर उससे जुड़ना चाहिए। ईश्वर को खोजा नहीं जाता, ईश्वर में खोया जाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी बुद्धिमान होने का दावा नहीं करता, और एक मूर्ख व्यक्ति कभी यह नहीं मानता कि वह मूर्ख है। दुनिया कहती है भूलना सीखो, मगर मुझे जरूरत नहीं उस इंसान की जो केवल मतलब के लिए साथ हो। मैं खुश हूं अपने परमात्मा के साथ, जो बिना किसी मतलब के हमेशा मेरे साथ रहता है। किसी के लिए भी खुली किताब मत बनो, क्योंकि इस टाइम पास के दौर में पढ़कर फेंक दिए जाओगे। खामोश चेहरे पर हजारों पहरे होते हैं, हंसती आंखों में भी गहरे जख्म होते हैं, जिनसे अक्सर हम रूठ जाते हैं। असल में उन्हीं से रिश्ते गहरे होते हैं जिनमें अपनी गलती को समझने की क्षमता होती है। उदासी में मुस्कुराने का हुनर मुफ्त में नहीं सीखा जाता, ये जिंदगी की कमी से सीखा जाता है। दिल टूटने पर नहीं, बल्कि भरोसा टूटने पर सबसे ज्यादा दुख होता है, क्योंकि हम किसी पर भरोसा करके ही उससे दिल लगाते हैं। मेरी जेब में जरा सा छेद क्या हो गया, सिक्के से ज्यादा रिश्ते गिर गए। जितनी भीड़ बढ़ रही है उतने ही लोग अकेले होते जा रहे हैं। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें हमेशा खुद से ज्यादा किसी और की फिक्र रहती है। इंसान को अपनी नजर में सही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं जिंदगी में जिन्हें सहा जा सकता है, और कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दादागिरी तो हम मरने के बाद भी करेंगे। लोग पैदल चलेंगे और हम कंधों पर चलेंगे। यह बात उस आत्मविश्वास की है जो अपने कर्मों और सत्य पर आधारित हो। अगर आपकी बहस एक बदतमीज इंसान से हो तो हार मान लेना चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज कितनी भी दमदार हो, आप कभी एक कुत्ते से अच्छा नहीं भौंक सकते। जिनसे आपको सच्ची फिक्र होती है उनके साथ बिना किसी डर और संकोच के रहो। जब दिल से उतरे हुए लोग सामने आए तो उनसे शिकायतें करना व्यर्थ है। पागल हूं, पागल ही रहने दो। जिस दिन समझदार बने तो समझने की क्षमता भी खो बैठोगे। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी घुमा देते हैं। जीवन में सही और गलत सिर्फ नजरिया है। तेरे लिए तू सही, मेरे लिए मैं सही। हमारी हदें तो हमारे जज्बात तय करते हैं, अय्याशियां तय नहीं कर सकती। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं होता कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब होता है कि आप चलना सीख जाएं। हर ठोकर, हर दर्द हमें कुछ नया सिखाता है। जीवन में अपार ठोकरें खाकर ही हम अपने रास्ते पर पक्के कदम से बढ़ सकते हैं। उजड़ी हुई दुनिया को आबाद करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन बीते हुए लम्हों को याद करके हमें दर्द को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। कसूर तो बहुत किए हैं जिंदगी में, पर सजा वहां मिली जहां बेकसूर थे। कभी हमें अपनी गलती से सीखने की जगह दूसरों की गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ता है, और यही जीवन की कड़ी सच्चाई है। जीवन साथी वही होना चाहिए जो महादेव की तरह आपकी उम्मीदों को, आपके दर्द को समझे और बिना शर्त आपके साथ रहे। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां सुंदरता को रंग से, शिक्षा को अंकों से और सम्मान को पैसों से मापा जाता है, लेकिन असली पहचान और सम्मान उसी को मिलता है जो खुद को और अपने चरित्र को ऊंचा बनाए रखता है। अच्छे और बुरे दिन आते जाते रहते हैं, लेकिन अगर हम अपने किरदार और कर्मों से ऊंचे रहें तो किसी का मोह या प्रभाव हमें हिला नहीं सकता। जो अपने मन की पीड़ा को किसी से कह नहीं पाते हैं, खुद का दर्द खुद से ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता। इस दुनिया में सच्चा प्रेम सबसे सरल चीज है, लेकिन उसे पाना सबसे कठिन है। जिनकी वाणी कठोर होती है
वे हमेशा सत्य बोलते हैं। लोग उनकी सच्चाई से जलते हैं क्योंकि वे वही कहते हैं जो दूसरों की इच्छाओं से परे होता है। गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन जानबूझकर तकलीफ देने वालों को कभी माफ नहीं करना चाहिए। जीवन की सच्चाई को समझो तो सब पराये लगने लगते हैं, लेकिन हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि सब अपने हैं, और यही विश्वास हमें जीवन में सच्ची शांति और संतोष दे सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जब ताश का पत्ता गुम हो जाता है तो लोग जोकर को बादशाह बना लेते हैं, लेकिन यह जीवन भी ऐसा ही है जहां हम अक्सर ढूंढते रहते हैं एक वजह रुकने के लिए, जब छोड़ने के ढेरों कारण होते हैं। जो तुम्हारे पास है उसमें खुश रहना सीखो, क्योंकि दूसरों की चीजों के लिए अपनी शांति को खोना समझदारी नहीं है। जो चीजें तुम्हारे पास हैं वही सबसे मूल्यवान होती हैं। किसी के सामने अपनी मजबूरी नहीं दिखानी चाहिए। खुश रहने के लिए बस इतना ही समझना चाहिए कि जो तुम्हारे पास है वही सबसे कीमती है। जब तुम समझने वाले लोगों से मिलते हो तो जीवन आसान हो जाता है, क्योंकि परखने वाले तो हर कहीं मिल जाते हैं, लेकिन समझने वाले सच्चे साथी होते हैं। किसी बेहतरीन इंसान की पहचान उसकी मीठी जुबान और अच्छे व्यवहार से होती है। वह सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि कार्यों से दिल जीतता है। सब बातें तो दीवारों पर भी लिखी जा सकती हैं, लेकिन दिल में असर डालने वाली बातों को लोग अक्सर अपने आसपास महसूस करते हैं। समझ लो, दुनिया में कोई अपना नहीं है। हम सब कर्जी हैं जो आए हैं और चले जाएंगे। बेटा, बहू, बेटी, दामाद, ये सब एक वक्त की अमानत है। शरीर शमशान की और जिंदगी मौत की अमानत है। हर कोई अपनी बातों से दूर होता चला जाता है जब उसके स्वार्थ की पूर्ति नहीं हो पाती। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान शिकायत करना छोड़ देता है, क्योंकि दिल में यह समझ बैठ जाता है कि रिश्ते समय के साथ बदलते हैं और विश्वास खोने से लोग दूर हो जाते हैं। कभी नहीं डरना चाहिए। जो खो गया वह फिर से नहीं लौटता। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हारे पास आएगा। इस जीवन में भी हर कदम पर संघर्ष है, और हर संघर्ष को पार करने की ताकत खुद ही अपने भीतर खोजना होता है। इसलिए खुद को ही कृष्ण और अर्जुन बनाकर जीवन के युद्ध में उतरो, क्योंकि इसी से तुम अपने रास्ते को सही दिशा दे सकते हो। हर दिन संघर्ष होता है, लेकिन हर दिन एक नई शुरुआत भी होती है। तुमने जो कड़ा संघर्ष किया है वही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। पद सिर्फ एक नाम है। इज्जत पाने के लिए तुम्हें काबिल होना चाहिए। जब लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तो याद रखना, कभी भी उनसे नीचे मत गिरना। किसी का बुरा करने से पहले यह सोचो कि तुम्हारा धर्म क्या है। जीवन में सबसे बड़ी चोट वही होती है जहां तुमने किसी को अपना माना और वही तुम्हें धोखा दे जाए। कभी किसी से उम्मीद न रखो, क्योंकि कभी कभी इस उम्मीद की वजह से ही तुम खुद को दुखी कर लेते हो। तुम जिंदा दिल हो। जब तुम्हारे पास खुद का सुकून है तो किसी भी और की तकलीफ तुम्हारे दिल में नहीं आनी चाहिए। शतरंज का खेल रिश्तों की तरह होता है। तुम जब तक अपनी चाल सही से नहीं चलते, धोखा खा जाते हो। कभी रिश्ते निभाना सीखो, क्योंकि एक सच्चा रिश्ता ही तुम्हारे जीवन को समृद्ध बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, फितरत किसी की भी ना आजमाओ, क्योंकि हर शख्स अपनी हद में बहुत लाजवाब होता है। जीवन में यदि सही दिशा दिखाने वाला मिल जाए तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य के जैसा काम कर सकता है। जिसने पहला कदम उठा लिया है वह अंतिम भी उठाएगा, क्योंकि कठिनाई केवल पहले कदम में होती है, आखिरी में नहीं। यह याद रखना कि मोहब्बत हो या दोस्ती, जब तीसरा आता है तो फर्क दोनों में पड़ता है। रिश्ते और इंसान दोनों ही हमारे इरादों पर निर्भर करते हैं। हम सभी के पास शब्द होते हैं, लेकिन जो लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं वो शब्दों को कहने में हिचकते नहीं, जबकि जो अपने अपनों के लिए जीते हैं वो चुपचाप सह जाते हैं। अच्छे इंसान के बारे में केवल समय ही बता सकता है। बुराई को समझने में वक्त नहीं लगता, लेकिन अच्छाई को समझने में पूरा जीवन बीत जाता है। किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत डोर होती है नजरों में इज्जत और बोलने में लिहाज। दुनिया की खूबसूरती इंसानों से है और इंसान की खूबसूरती इंसानियत से। जिनके पास एक अच्छा दिल और सच्ची भावना होती है वही असल में इस दुनिया के सच्चे खजाने होते हैं। लेकिन जिन्हें क्रोध, बदला और अभिमान का बोझ अपने साथ ढोना होता है वे अक्सर डूब जाते हैं। हम सब सिर्फ किराएदार हैं। बदन मिट्टी का है और सांसें उधार की हैं। घमंड किस बात का, क्योंकि इस संसार में सब कुछ अस्थाई है। जीवन में दो ही सच्चे दोस्त होते हैं, एक आईना और दूसरा परछाई। आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती।
जब वक्त आता है तो कोई नहीं होता जो तुम्हारा अपना हो। यह सच्चाई है। शख्सियत का असल पता उस व्यक्ति के भीतर होता है, जैसे चांद की चांदनी से जरा सी झलक दिखती है, लेकिन पूरी शख्सियत समय के साथ सामने आती है। जब आप दुखी होते हैं तो इसका कारण यह है कि आपने दुनिया को बहुत गंभीरता से लिया है। किसी से कोई उम्मीद नहीं रखो, क्योंकि उम्मीदों से सिर्फ दर्द मिलता है और कुछ नहीं। अगर किसी को चुप करना है तो अपनी सफलता से करो, क्योंकि बहस करना अब हर किसी का काम हो चुका है। असल में दिल के रिश्ते सिर्फ यकीन से चलते हैं, और यही यकीन हमें मजबूत बनाता है। कभी कभी एक गलत इंसान की वजह से हमें पूरी दुनिया से नफरत होने लगती है, लेकिन सच्चाई यह है कि कभी कभी हमें खुद से यह पूछना चाहिए, क्या हम सही थे? हम जितने सीधे साधे होते हैं उतना ही किसी को अच्छा समझ लेते हैं। कभी कभी मन को मना लेना ही सबसे बड़ा काम होता है, क्योंकि हमारी हर जिद हमें खुशी नहीं देती। ये मत भूलो कि तुम कभी नहीं समझ सकते कि कौन दिल के किस दर्द से गुजर रहा है, इसलिए कभी किसी का दिल मत दुखाना। सांसों का रुक जाना मौत नहीं है, क्योंकि हर वो व्यक्ति मरा हुआ है जो सही को सही और गलत को गलत बोलने की हिम्मत नहीं रखता। अपनी दुआओं में हमेशा यह शामिल रखो कि हे भगवान, मुझे अपने आशियाने की तलाश न हो, बल्कि खुद को अपने अंदर पालूं। श्री कृष्ण कहते हैं, पथ का झड़ना भी एक घटना है। बसंत कभी भी एक दिन नहीं आता, उसके आने में समय लगता है, लेकिन जब वह आता है तब सब कुछ साफ हो जाता है। हम ये समझ पाते हैं कि कौन सच में हमारा है और कौन नहीं। लोग अक्सर दूसरों की कमियों पर चर्चा करते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो उन्हें वह बर्दाश्त नहीं होता। इस जीवन में नियत और सोच का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि अच्छे शब्द तो हर कोई बोल सकता है, पर सच्ची नीयत वही समझ पाता है जो दिल से अच्छे होते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि कोई हमारा साथ देगा, लेकिन यह समझना जरूरी है कि लोग अक्सर अपना बनाकर फिर पराया कर देते हैं। कभी कभी हमें वह भी सुनाई दे जाता है जो हम कहते भी नहीं। यह सत्य है कि जीवन वही होता है जो हम वर्तमान में जीते हैं। कल का क्या भरोसा? यह उम्मीद है जो हमें चलने की ताकत देती है। कामयाबी अक्सर अकेले हासिल करनी पड़ती है, और जब हम सफलता को छूते हैं तो दोस्त और काफिला भी अपने आप साथ आ जाते हैं। हे मालिक, यह जीवन तेरा दिया हुआ उपहार है। सांसें उधार की हैं तो गुरूर किस बात का? हम तो बस तेरे किराएदार हैं। भक्ति का मार्ग वही है जो हमारे मन को शुद्ध करता है, क्योंकि सच्ची भक्ति दिल की गहराइयों से होती है। रिश्तों में जो पकड़े जाते हैं वहां कभी सुकून नहीं मिलता। साथ रहकर अगर एक दूसरे के लिए बुरा सोचते हैं तो यह बंधन ज्यादा दिन नहीं टिकता। यदि आप सच्चे सुख की तलाश में हो तो अपनी सोच और दिल को मुक्त करो। दुख मिटकर जो सुख मिलता है वही सच्चा सुख है। मां के बाद कोई हमें वैसे नहीं पुकारेगा, और पिता के बाद कोई हमारी जिंदगी संभालने वाला नहीं रहेगा। इसलिए इन दोनों का सम्मान करो, क्योंकि जिस दिन ये हमारे बीच नहीं रहेंगे हम बहुत पछताएंगे। गलतियां अक्सर हमें भ्रमित करती हैं, और हम दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को खो देते हैं। झूठी कस्मों से इंसान नहीं मरता, लेकिन उस भरोसे का मर जाना बहुत बड़ा दुख है। जीवन की परिभाषा नहीं पूछो, क्योंकि जब यह स्वर जाती है तो वह तकदीर होती है, और जब यह बिखर जाती है तो वह तमाशा बन जाती है। तुम्हारा मिलना एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक उम्र की तन्हाई का मुआवजा है। गुरु का काम है हमें सही रास्ता दिखाना, और गुरु से बड़ा कोई नहीं है। 3 लोकों में सबसे महान गुरु ही होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल कृष्णा आनंद को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। याद रखिए, मुझे मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता, और बाकी सब पहचानते हैं। तूफान में कश्तियां और घमंड में हस्तियां डूब जाया करती हैं। गलत इंसान की संगति हमें कभी सही रास्ता नहीं दिखा सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, सबकी औकात नहीं होती मुझे इतनी फुर्सत कि मैं तकदीर का लिखा देखूं। बस अपनी जिंदगी में दोस्तों की मुस्कुराहट देखकर समझ जाता हूं कि मेरी तकदीर बुलंद है। जख्म देने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि जख्म देकर ही पूछते हैं, अब हाल कैसा है? लेकिन दोस्ती के नाम पर गिला क्या करना यारों? सारी दुनिया का मिजाज एक जैसा है। मैं हमेशा यही चाहता कर आत्मनिर्भर रहूं, ताकि कोई मुझसे यह ना कह सके कि अगर मैं नहीं होता तो क्या होता तुम्हारा। अपने जीवन में उन लोगों को महत्व दो जो तुम्हारी कीमत समझते हैं, न कि उन लोगों को जो केवल ताज पहनकर तुम्हारे पास आते हैं।
तुम जीवन में न जाने कितने अवसरों को खोने से डरते हो, पर क्या तुम यह समझते हो कि सबसे बड़ा अवसर वह है जब तुम अपनी जिंदगी में अब भी सांस ले रहे हो? यही वक्त है, यही अवसर है जिसमें तुम अपनी असली पहचान बना सकते हो। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आर के ज्ञान अपडेश पर। आज हम एक और प्रेरणादायक वीडियो के साथ हाजिर हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान से अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक बातें साझा करने वाले हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो और आप हमारे चैनल आर्क ज्ञान अपडेश पर और भी ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमारे साथ इस प्रेरणादायक यात्रा में शामिल हों। धन्यवाद। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तुम्हारी हर सोच और हर शब्द का असर तुम्हारी जिंदगी पर पड़ता है, इसीलिए यह सुनिश्चित करो कि तुम्हारे शब्द और कार्य सच्चे हों, ताकि तुम्हारी राह हमेशा रोशन रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में जब हम खुश होते हैं तो अक्सर कुछ न कुछ गम हमें पीछे से घेर लेते हैं। जैसे हमारी मुस्कान के साथ हमारी आंखों में कुछ आंसू भी साथ होते हैं। जो इंसान हमें छोड़कर चला जाता है वही हमें अकेलेपन का एहसास कराता है। ये सत्य है कि लोग दिखावे की दुनिया में जीते हैं, जबकि सच्चाई को सामने लाना हमेशा आसान नहीं होता। लेकिन याद रखो, जब तुम सच्चाई के साथ चलते हो तो वह तुम्हें हमेशा रास्ता दिखाती है। पैसा कभी किसी से नहीं पूछता कि वह कितना अच्छा है या बुरा। यह तो बस अपना काम करता है और वही भाषा बोलता है जो तुम उसे बोलने देते हो। समय की तरह यह भी कभी नहीं रुकता, और जब हम गिरते हैं तो हमें यही समझ आता है कि सफर रुकता नहीं, चाहे हमारे पैर जख्मी ही क्यों ना हो जाएं। शब्द भी वैसे ही हैं जैसे पैसे की भाषा। इन्हें कभी हल्के में मत लेना, क्योंकि जो शब्द तुम इस्तेमाल करते हो उसी की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ती है। अगर मेरी जिंदगी में एक डिलीट बटन होता तो बहुत सी बातें और लोग मैं मिटा देता। रिश्ते तब तक महत्वपूर्ण होते हैं जब तक कुछ हो, लेकिन जब धन आता है तो रिश्ते डायरी में लिखे जाते हैं, क्योंकि उनका मूल्य अब बदल जाता है। क्या यह सत्य नहीं है कि जो हमसे सच्चा प्यार करते हैं वे ही हमें सबसे अधिक आहत करते हैं? लेकिन हम कभी टूटते नहीं, बस हम तोड़े जाते हैं। हम कभी नहीं रोते, बस हम रोए जाते हैं। समय बताने वालों की कमी नहीं होती, लेकिन सच्चे दोस्त और काम आने वाले हमेशा गिनती में कम होते हैं। इसलिए हमेशा अपनी नीयत को साफ रखो, क्योंकि वही ईश्वर को खुश करता है, न कि दिखावा। जीवन में कभी उन लोगों से सम्मान की उम्मीद मत करो जो तुम्हारे सम्मान को नजरअंदाज करते हैं। यह समझो कि कभी अधूरा पाने से बेहतर है किसी को पूरी तरह खो देना। जितना कम तुम चीजों की परवाह करोगे, उतना ही अधिक खुश रहोगे। तुमने जो अच्छे कर्म किए हैं वह हमेशा यथार्थ से जुड़े होते हैं, लेकिन तारीफ अक्सर मरे हुए लोगों के लिए होती है, जबकि जीवित और सही कर्मों का मूल्य किसी को पता नहीं चलता। जो बुद्धिमान होते हैं वे यह अच्छी तरह समझते हैं कि कब मूर्खों जैसा बर्ताव करना है और कब चुप रहना है। जब हम किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि हमारी सोच ही हमें बड़ा बनाती है। सही सोच और सही दृष्टिकोण वह फर्क डालते हैं जो हमें दूसरों से अलग और ऊंचा बनाता है। इस जीवन में संघर्षों के बावजूद यदि हमारी सोच सटीक है तो हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा व्यक्तित्व कभी आवाज के ऊंचे होने पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उस व्यक्ति की आत्मा की गहराई और उसकी समझ पर निर्भर करता है। एक व्यक्ति की वास्तविक ताकत उसकी आत्मा में निहित होती है, न कि उसकी बाहरी शोहरत में। दुआओं का रंग नहीं होता, लेकिन जब दुआएं काम करती हैं तो वह हमारी जिंदगी को रंगों से भर देती है। बड़े होते होते समझ में आता है कि कभी कभी खामोश रहना बहुत ज्यादा असरदार होता है, क्योंकि शब्दों से ज्यादा ताकत हमारे अंदर की शांति और संतुलन में होती है। जिसे तुम अपना समझकर खुश हो, वह खुशियां कभी कभी तुम्हारे दुखों का कारण भी बन सकती हैं। जो तुमसे सच्ची फिक्र करते हैं उनकी कद्र करो, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा तुम्हारी असलियत को समझते हैं। बाकी जो केवल तुमसे जिक्र करते हैं वह जीवन के सफर में बस पथिक होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह उस धीमे विष के समान है जो धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा, शांति और विश्वास को नष्ट कर देती है। चिंता करना ऐसा है
जैसे बिना जरूरत के एक अंधे कुएं में कूद जाना, जहां से निकलने का कोई मार्ग नहीं दिखता। जब तुम किसी बात की चिंता करते हो तो वास्तव में तुम उस बात को अपने जीवन पर शासन करने की शक्ति दे रहे हो। लेकिन स्मरण रखो, चिंता से समस्याएं हल नहीं होती, केवल मन का बोझ बढ़ता है। जीवन में आने वाले कष्ट और समस्याएं स्थायी नहीं है। हर रात के बाद सुबह आती है और हर दुख के बाद सुख। चिंता करने से तुम्हारे कर्म कमजोर पड़ते हैं और कमजोर कर्म से जीवन में असंतुलन पैदा होता है। चिंता को त्यागने का एकमात्र उपाय है विश्वास, अपने कर्म पर और ईश्वर पर। जब तुम पूरे मन से अपने कर्तव्यों का पालन करते हो और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देते हो, तब जीवन में सच्चा संतोष और शांति आती है। याद रखो, भविष्य की चिंता करना उस नाव को चलाने जैसा है जो अभी पानी में उतरी ही नहीं। वर्तमान में जियो और अपने मन को व्यर्थ की उलझनों से मुक्त करो। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, क्योंकि जो होना है वह निश्चित है और जो तुम्हारे हाथ में है वह केवल तुम्हारा कर्म है। इसलिए चिंता को त्यागो और विश्वास को अपनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, बधुआ से अधिक शक्तिशाली कुछ नहीं हो सकता और कुछ हद तक किसी का सब्र भी उसे नष्ट कर सकता है। ये दोनों परीक्षाएं तुम्हें जीवन में जरूर पास करनी है, सुख में विनम्रता और दुख में धैर्य। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जब हम किसी अनुभव से कुछ नहीं सीखते। रिश्ते खून से नहीं बल्कि दिल से जुड़ते हैं। मुसीबत के समय जो तुम्हारा हाथ थामे वही सच्चा रिश्ता है। एक बात हमेशा याद रखना, जीवन में जिस हाथ में बटर होता है उसी हाथ में चाकू भी होता है। अवसरों का लाभ उठाओ, लेकिन किसी के हालात और मजबूरी का फायदा कभी मत उठाओ। जीवन में कुछ चीजें तुरंत नहीं मिलती, लेकिन जो स्थायी होता है वह आसानी से नहीं मिलता। यही कारण है कि तुम्हारे संघर्षों का फल समय के साथ तुम्हारे पास आता है, देर से सही, लेकिन वह आता है। कभी भी दूसरों की बातों से अपने रिश्ते मत तोड़ो। तुम्हारी सोच का स्तर इतना ऊंचा होना चाहिए कि वह उन सभी बाधाओं से ऊपर उठ जाए जो तुम्हारी राह में खड़ी हैं। अपने सफर को कभी किसी कश्ती का मोहताज मत बनाओ, बल्कि इस शान से चलो कि तूफान भी तुम्हारे सामने झुके। खूबसूरत लोग जीवन में आते हैं, लेकिन जो जीवन को सच में खूबसूरत बना देते हैं वे बहुत कम होते हैं। हमें मोहब्बत सिर्फ उन लोगों से होनी चाहिए जो हमारे जीवन में सच्चे हों और जिनकी मौजूदगी से हमारे जीवन में सच्ची खुशी आए। समझो, दुनिया में कभी ज्यादा सोचने से खुशी दूर भाग जाती है। घर में अपनों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दीवारों को चाहे जितना खूबसूरत बना लो, अगर घर में अपनों का प्यार नहीं है तो वे कभी भी बोल नहीं सकती। समय, एहसास और नजरिया बदलते हैं, लेकिन रिश्ते और रास्ते वही होते हैं। किसी की जरूरतों के बिना भी उसका ख्याल रखना एक अच्छे व्यक्तित्व का प्रमाण है। समय के साथ खुद को परखो, अपनी गलतियों से सीखो और याद रखो, खुशी हमेशा उनके पास जाती है जो दूसरों की मदद करते हैं। कभी भी उस व्यक्ति पर विश्वास मत करो जिसने तुम्हारे साथ झूठ बोला हो, और उसी तरह कभी झूठ मत बोलो उस पर जो तुम्हारे ऊपर विश्वास करता है। जीवन में दोनों पैरों का महत्व है, एक आगे बढ़ता है और दूसरा पीछे, लेकिन दोनों का संबंध बराबरी का होता है, क्योंकि वे जानते हैं कि पल भर में सब कुछ बदल सकता है। जिंदगी की सच्चाई यह है कि उलझनों से भागने के बजाय खुद के पास आकर गमों को समझना ही सच्ची शांति है। और जब तुम सच का सामना करते हो तो तुम्हें यह एहसास होता है कि सच्चाई से लड़ना आसान है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुस्कुराओ तो लोग जलते हैं और उदास रहो तो सवाल करते हैं, लेकिन यह सच है कि वही लोग आपके साथ होते हैं जो दूर रहते हुए भी दिल से आपकी मौजूदगी महसूस करते हैं। जीवन में सिर्फ दो लोग ही सच में आपको समझ सकते हैं, एक वह जो आपकी हालत से गुजर चुका हो और दूसरा वह जो आपसे बेपनाह प्यार करता हो। कभी अपने अकेलेपन से डरना मत, क्योंकि यही एक वजह है कि मैं झूठे रिश्तों से डरकर अपने रास्ते पर चलता हूं। आर्थिक स्थिति हो या ना हो, खुश रहने के लिए सबसे जरूरी चीज मानसिक स्थिति की मजबूती है। जब तक तुम अपने मन को शांति से नहीं भरते, कोई बाहरी परिस्थिति तुम्हें सच्ची खुशी नहीं दे सकती। ठोकरें इंसान को गिराने के लिए नहीं, बल्कि उसे फिर से उठने और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती हैं। ठोकरों का मतलब यह नहीं कि तुम रुक जाओ, बल्कि यह तो संकेत है कि तुम और भी मजबूत हो सकते हो। कभी किसी से बोलते वक्त अपनी वाणी पर ध्यान दो, क्योंकि ना बोलना और ना चुप रहना दोनों ही अपने समय पर महत्वपूर्ण होते हैं। कब बोलना है और कब चुप रहना है,
यही विवेक तुम्हारे भीतर से आता है और यही तुम्हारी शक्ति है। रामायण में 2 उदाहरण हैं, विभीषण और केकई। विभीषण रावण के राज्य में रहते हुए भी अपनी आदर्शता से नहीं हटा, वहीं केकई राम के राज्य में रहते हुए भी अपनी सोच से नहीं सुधरी। इसका अर्थ है कि जीवन में बदलाव केवल परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारी सोच और स्वभाव से होता है। आजकल लोग अपनी भावनाओं को छुपाने में माहिर हैं, परंतु यह जानो कि जो अपना दिल खोलकर नहीं बता सकता वह कभी सच्चे रिश्ते नहीं बना सकता। बुजुर्गों की बातों को नजरअंदाज मत करो, क्योंकि उनका अनुभव ही उनकी ताकत है। उनका बस होना ही तुम्हारे लिए बहुत कुछ है। साहब, हमेशा तैयार रहो, क्योंकि मौसम और इंसान कभी भी बदल सकते हैं। हम सफर वही होते हैं जो मुश्किलों में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। जब तक जीवन में एक सब्र और दूसरा इम्तिहान न हो, तब तक यात्रा अधूरी रहती है। बड़ी मंजिलों तक पहुंचने के लिए दिल बड़ा रखना चाहिए, क्योंकि केवल वो लोग आगे बढ़ पाते हैं जो अपने मन में सकारात्मकता रखते हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। तुझे याद रखना चाहिए कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो अंधेरों में भी तुम्हारे साथ खड़े रहें, क्योंकि वास्तविक दोस्त वही होते हैं जो तुम्हारे दिल से जुड़े होते हैं। कुछ लोग अपने आचरण से तुम्हारी जिंदगी में खुशियां भर सकते हैं और कुछ लोग अपनी बातों और धोखों से केवल दर्द दे सकते हैं। फिक्र उन लोगों को करनी चाहिए जो दिखाते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, लेकिन करते कुछ और हैं। हम अच्छे थे, अच्छे हैं और हमेशा अच्छे रहेंगे। दूसरों की बातों से न घबराओ, क्योंकि सच्ची अच्छाई उसी में होती है जो बिना किसी दिखावे के अपने दिल से जीता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया कहती है भूलना सीखो, लेकिन जब खुद को सबसे दूर कर लिया तो यह समझ में आया कि हम किसी के लिए भी खास नहीं थे। किसी को धोखा देना एक ऐसा कर्ज है जो एक दिन किसी दूसरे के हाथों से चुकता होता है। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खर्च करने से बेहतर है इसे समाधान ढूंढने में लगाना। हर समझौते में समझदार ही क्यों झुकता है? कोई यह देखे कि वह अंदर से कितना टूटता है। पेड़ कभी अपनी डाली काटने से नहीं सूखता, वह सूखता है अपनी जड़ों को काटने से। ठीक उसी तरह इंसान अपने कर्मों से ही टूटता है। यह खेल ऐसा है कि आप वादा तो करते हो, पर किसी का दिल अंदर तक टूट जाता है। यह कलयुग है, जहां कसम खाने वाला नहीं बल्कि शराब पीने वाला ज्यादा सच बोलता है। जो आपको छोड़कर जाता है वह क्या जाने कि यादों का बोझ कितना भारी होता है। गलत औजार से आप एक स्क्रू भी नहीं खोल सकते, तो गलत दिशा में मेहनत करने से आप कैसे सफल हो सकते हो? समय बदलता है, चीजें ठीक होती हैं, लेकिन हम पहले जैसे नहीं रहते। हमें समझने की कोशिश मत करो, क्योंकि हमारा किरदार वक्त के साथ खुद को साबित करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए माफी देना मुश्किल होता है। जीवन में यह सीख कि सफलता किसी फिल्म की रिलीज नहीं है, यह एक धैर्य और मेहनत का परिणाम है। जिंदगी में कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते, बस इंसान उन्हें छुपाने का हुनर सीख जाता है। समय के साथ सिर्फ उम्र ही नहीं, सोच भी अपडेट होनी चाहिए। अपनी कमजोरी किसी से मत बताओ, क्योंकि ज्यादातर लोग दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाते हैं। मानसिक दुर्बलता 2 बातें प्रकट करती हैं, एक बोलने के अवसर पर चुप रहना और दूसरा चुप रहने के अवसर पर बोलना। जो इंसान जितना खामोश रहता है वह अपनी इज्जत को उतना ही महफूज रखता है। रिश्तों को संभालने के लिए झुकना पड़ता है, लेकिन मैं यह जानता हूं कि किसी का दिल दुखाने से ज्यादा कोई लाचार नहीं हो सकता। इसीलिए कभी किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि वह भगवान से तुम्हारे लिए आह भरते हुए रो पड़े, क्योंकि टूटे दिल से निकली आह सीधे अर्श तक पहुंचती है। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा अवसर होता है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका होता है। कितनी बार भी तुम्हें आशीर्वाद दूं, तुम्हारी महिमा अपरंपार है। गुरुजी, आप तो वो हो जो सब सुख देने वाले हो। आपके आशीर्वाद से जीवन की राहें रोशन होती हैं। शिक्षक और सड़क दोनों में एक समानता है, खुद जहां हैं वहीं पर सबका मार्गदर्शन करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ऊंचाई पर हो तो धीरज रखना। पक्षी भी जानते हैं कि आकाश में बैठने की जगह नहीं होती। कभी अपनी उम्र और पैसों पर घमंड मत करना, क्योंकि जो चीज गिनी जा सकती है वह यकीनन खत्म हो जाती है। इंसान को अपनी औकात तब समझ में आती है जब उसे वही ठोकर लगती है जहां उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया हो। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। जो गुजर चुका है
उसे पीछे मुड़कर मत देखो, वरना जो आगे मिलने वाला है वह भी खो दोगे। सबसे ज्यादा आनंद उन्हें प्राप्त होता है जो किसी के साथ झगड़े नहीं करते और अपनी सोच में संतुलित रहते हैं। दुख अक्सर अपने ही देते हैं, क्योंकि गैरों को क्या पता कि हमें तकलीफ किस बात से होती है। वक्त बदल जाने से उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी किसी अपने के बदल जाने से होती है। एक खूबसूरत सा रिश्ता कभी यूं ही खत्म नहीं होता, ये तब खत्म होता है जब हम बिना वजह उससे बंधे रहते हैं। दोस्ती निभाते निभाते मोहब्बत हो गई। अब जीवन में किसी से नाराज नहीं होना, बल्कि मतलबी लोगों को नजरअंदाज करके जीना है। अच्छे लोग एक खासियत रखते हैं, वे बुरे वक्त में भी अच्छे होते हैं, जबकि बुरे लोगों की अच्छाई आपके बुरे वक्त में गायब हो जाती है। याद करने के लिए एक चेहरा जरूर मिल जाता है, यह मतलब है कि बात सब समझते हैं, लेकिन किसी का मतलब कोई नहीं समझता। गिरते गिरते ही बच्चा चलने लगता है, डूबते डूबते ही इंसान तैरने लगता है। चोट से घबराकर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर ही इंसान संभलने लगता है। असफलता पर लाखों ताने आएंगे, परंतु निराश मत होना, हताश मत होना। यही वह समय है जिसमें आप पहचाने जाएंगे। जो नहीं समझते उन्हें छोड़ दो, क्योंकि कुछ लोग आपकी नजरों से गिर जाते हैं और फिर वापस कभी नहीं उठते। दुनिया में अजनबी बने रहना भी एक तरीका है, क्योंकि लोग अक्सर अपने बनाकर बहुत तकलीफ देते हैं। अब इतनी समझ आ गई है कि ना तो किसी से बहस करने का मन करता है और ना ही समझाने का। डिग्रियां तो तालीम के खर्चे की रसीदें हैं, ज्ञान तो वही है जो किरदार में दिखता है। इरादे इतने कमजोर नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाएं। मुस्कुराहट वो हीरा है जिसे बिना खरीदे पहना जा सकता है, और जब तक यह हीरा आपके पास है, आपको सुंदर दिखने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, वो बिना गुरूर हाथ उठाते हैं जिनका हिसाब किताब केवल ऊपर वाले ने सही लगाया। सबको खाली हाथ भेजा और खाली हाथ बुलाया। यूं ही नहीं होती हैं हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां। रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। स्कूल या कॉलेज में पढ़ लो, लेकिन इंसान बनने के लिए जीने की राह पढ़नी ही पड़ेगी। अभी जो समय चल रहा है, यह भगवान का मानव को संदेश है। तुम पृथ्वी पर मेहमान हो, मालिक नहीं। बात सह गए तो रिश्ते रह गए, और बात कह गए तो रिश्ते ढह गए। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनका दायरा सिर्फ खुद तक सीमित होता है। हमारे दिल की पीड़ा बाहरी दुनिया से नहीं, अपनी ही गलतियों से होती है मेरे दाता, वरना तेरी मेहरबानी के लायक मेरी हस्ती कहां। जिस परिवार का मुखिया ही अन्याय पर भीष्म पितामह की तरह मौन रहे, तो उस परिवार में महाभारत का सृजन तय है। दोस्तों के नाम का एक खत जेब में रखकर क्या चला। करीब से गुजरने वाले पूछते हैं, इत्र का नाम क्या है। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ न बोलें, अच्छे कर्म करते रहें, वही आपका परिचय देंगे लोग। कीचड़ उछाले तो परवाह न करो। इंसान केवल वही दे सकता है जो उसके पास होता है। किसी ने गौतम बुद्ध से पूछा था, आपका धर्म क्या है? तो बुद्ध ने कहा, आपसे हमेशा सच्चे और मीठे बनिए, और लंबे समय तक साथ रखना हो तो स्पष्ट बनिए। माँ बाप की जितनी जरूरत हमें बचपन में होती है, उतनी ही जरूरत उन्हें बुढ़ापे में हमारी होती है। माँ बाप ही ऐसे गुरु हैं जो कभी दक्षिणा नहीं लेते, पर बदले में जीवन भर काम आने वाला ज्ञान देते हैं। बहुत तब्दीलियां चाहता था जमाना मुझ में, लेकिन जब से बदला हूं तब से कुछ और बुरे हो गए हैं। अगर समाज जंगल बन जाए तो इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम भी जानवर बन जाओ। जब लोग आपको गलत बोलकर तोड़ना चाहें, तब खुद से एक बात बोलो, मैं गलत नहीं, बल्कि भीड़ से अलग हूं। इंसान अक्सर अकेला हो जाता है क्योंकि वह अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। कभी कभी किसी से ऐसा रिश्ता बन जाता है कि हर चीज से पहले उसी का ख्याल आता है। दिल और नसीब की कभी नहीं बनती, क्योंकि जो दिल में होता है वह नसीब में नहीं होता। रोज रात को सुलझाकर सिरहाने रखते हैं जिंदगी को, लेकिन रोज सुबह ना जाने कैसे उलझी मिलती है। मैंने एक बुजुर्ग से पूछा, आज के समय में सच्ची इज्जत किसकी होती है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, इज्जत उस इंसान की होती है जो अपनी बातों और कर्मों से दूसरों को इज्जत दे। श्री कृष्ण कहते हैं, समझो, जब तुम मुश्किलों से गुजर रहे हो तो यह वक्त तुम्हारे अंदर एक अदृश्य परिवर्तन कर रहा है। यह वह समय है जब तुम असल में निखर रहे हो, जब तुम गिरकर फिर उठते हो और सच्चाई के साथ आगे बढ़ते हो। लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, पर यह तुम्हारी परीक्षा है। याद रखो, अगर तुम्हारी नीयत साफ हो तो तुम्हारा रास्ता कभी नहीं रुकेगा।
पैसा चाहे कितना भी गिर जाए, लेकिन कभी इतना नहीं गिरता जितना इंसान अपने स्वार्थ के लिए गिर सकता है। इसलिए कभी भी अपने मूल्य को पैसे से न तोलना। कभी कभी हम यह सोचते हैं कि कोई खास हमारे जीवन में है, लेकिन समय से बड़ा कोई सच्चा नहीं होता। सच तो यह है कि बिना तुम्हारे लोग कुछ दिनों के लिए जरूर रोएंगे, फिर वक्त सब कुछ भूल जाएगा। जीवन के सबसे महत्वपूर्ण रिश्ते वही होते हैं जो तकलीफों में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। यह तुम पर है कि तुम इन रिश्तों की अहमियत समझो और वही सच को अपनाओ जो तुम्हें सही लगता है। रिश्तों को निभाना और सम्मान देना हमेशा जरूरी है, लेकिन कभी उस जगह पर झुका मत रहो जहां तुम्हें इज्जत न मिले। तुम्हारी आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं। सच्चे इरादे और कड़े वचन वो होते हैं जो पत्थर की तरह मजबूत होते हैं और कभी नहीं बदलते। दुनिया तुम्हारी अच्छाई और समझ को तब तक नहीं समझेगी जब तक तुम उसे पूरी तरह नहीं जीते। सुख में विनम्रता और दुख में धैर्य, यही जीवन का वास्तविक मापदंड है। अगर तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें भीड़ से अलग करता है तो भीड़ के बीच अपनी असली पहचान बनाओ, मगर अपने स्वाभिमान से कभी समझौता मत करो। लोग शायद तुम्हारी बात को न समझे, लेकिन तुम्हारा सही रास्ता तुम्हें ही चुनना है। जो कुछ भी तुम बोओगे वही तुम काटोगे, यह जीवन का नियम है। साधारण लोग हमेशा सरलता को पसंद करते हैं, लेकिन तुम्हें अपनी सच्चाई और सादगी को कभी नहीं खोना चाहिए। सत्य की राह पर चलने वाले कभी गलत नहीं हो सकते। पिता, वह नन्हे से परिंदे के लिए आसमान का प्रतीक होते हैं। वह अपने बच्चों के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। वही होते हैं जो अपने बच्चों के लिए सपनों से लेकर खिलौनों तक सब कुछ संजोते हैं। इसलिए कभी भी यह न समझो कि तुम अकेले हो। वह जो सच में तुम्हारे अपने होते हैं वही तुम्हारे दुख सुख में साथ रहते हैं। जीवन में कुछ लोग तुम्हारे साथ होते हैं और कुछ लोग तस्वीरों में। असल में अपने वह नहीं होते जो केवल तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, बल्कि वे होते हैं जो तुम्हारे दुख में तुम्हारे पास रहते हैं। मित्रों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और आप हमारे चैनल आर्क ज्ञानोप डैश पर और भी ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमारे साथ इस प्रेरणादायक यात्रा में शामिल हों। धन्यवाद।